चलिए आज हम लोग चलेंगे साधारण ब्याज का, यानी कि भाग क्या देखेंगे, थ्री देखेंगे, यानी कि साधारण ब्याज। इसको हम लोग बोलते हैं एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का भाग आज देखेंगे थ्री, और जो व्यक्ति अगर भाग 1 और 2 नहीं देखे होंगे उस जगह पहले 1 और 2 देखें। ठीक है, चलिए आइए आज हम लोग चलेंगे टाइप नंबर 6 पे आएंगे। ध्यान दीजिएगा टाइप नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन सुनिएगा, यदि मूलधन को दुगना कर यानी कि दुगना और दर को कहता है से आधा एवं समय को कहता है 3 गुना कर दिया जाए तो ब्याज में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बनाने का क्या तरीका है जानते हैं, एकदम शॉर्टकट यानी कि हॉट ट्रिक जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए एक के बार में कैसे बनेगा। सबसे पहले इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा, दुगना कहता है तो 2 लिख लीजिए। देखिएगा इसका अगर फार्मूला की बात किया जाए तो XYZ माइनस में 1 और गुने क्या होता है 100, यह कहने का मतलब फार्मूला होता है। कैसे हम लोग बनाएंगे देखिएगा, मूलधन को दुगना, दुगना का मतलब होता है 2, तो दुगना कर लिए, और कहता है दर को आधा, आधा के मतलब होता है 1/2, आधा के मतलब 1/2, गौर से देखिएगा। और समय को कहता है 3 गुना, समय को कहता है 3 गुना, समय को कै गुना 3 गुना हो गया। और ऑलवेज क्या कीजिएगा -1 कर लीजिएगा और गुने क्या कीजिएगा 100। और देखिएगा ई 2 से ई 2 खत्म हो गया क्या, और ध्यान दीजिएगा 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, और 3 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा कितना 2 बचेगा, और 2 में अगर 100 से हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 200%। कितना आ जाएगा 200%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या ए आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन एक और है देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से हम लोगों को क्लियर नहीं होगा, कम से कम 2 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे क्लियर करेंगे ताकि अच्छा से आप लोगों को समझ में आए। आइए क्या कहते हैं, यदि मूलधन को 1/3 यानी कि 1/3 कर लेते हैं तथा समय को 2 गुना, तो समय को 2 गुना, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे लिखा चलेगा, और सबके बीच में मल्टीप्लाई ही रहना चाहिए। ठीक है ना, XYZ यानी कि बीच में कुछ नहीं तो गुना, बीच में कुछ नहीं तो गुना। ठीक है ना, अब कहता है दर को 3 गुना किया जाता है, दर को कै गुना किया जाता है 3 गुना किया जाता है, कोई दिक्कत 3 गुना कर दिया जाता है। तो क्या करेंगे -1 और गुने तो क्या कीजिएगा 100। अब क्या कीजिएगा, ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, और 2 में से अगर 1 अगर घट जाएगा तब बचेगा कितना, गौर कीजिएगा 1 बचेगा, और 1 में अगर 100 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो 100, यानी कि हो जाएगा कितना 100%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या ए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, ये टाइप नंबर कितना था 6, अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर कितना 7 पे। चलिए टाइप नंबर हम लोग आते हैं 7 पे। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी 2 क्वेश्चन लेके आए ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कहता है यदि किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कहता है 160 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी धन का 15% क्या प्रतिशत 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में, कै वर्षों में 3 वर्षों में साधारण ब्याज जो होता है से कितना हो जाता है 8,000 नहीं बल्कि सॉरी इतने हो जाएगा 900 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है 900 रुपया हो जाता है, तो कहता मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे बनाइएगा ध्यान दीजिएगा, बनाने का सही तरीका क्या है, इसका एक नियम होता है। नियम क्या होता है, सबसे पहले एसआई अगर हम लोग निकालते हैं तो आप लोगों को बताए होंगे से एसआई निकालने का फॉर्मूला होता है RT। क्या होता है RT, तो RT देखिएगा सर RT कितना होता है, सो RT यानी कि R के जगह यानी कि रेट और T के जगह टाइम, यानी कि हो जाएगा कितना 20 और गुने टाइम हो जाएगा 2 वर्ष कहता है तो 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, तो 40 यूनिट का वैल्यू हमको दे दिया है 160। कल ये भी साधारण ब्याज है और ये भी साधारण ब्याज है, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है RT, तो ये जो है से माना गया और ये जो है से दिया गया रियल है ना, तो 20 दूनी 40 है साधारण ब्याज, बाकी रियल में दे दिया 160, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, ए से ही कटेगा क्या है 4 मतलब है 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। और ऑलवेज क्या कीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना से कीजिएगा 100 से, तो 100 से यानी कि मूलधन निकालने के लिए तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा कैसा 400 रुपया, यानी कि मूलधन हो जाएगा कितना 400 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसको भी वही है, एसआई निकालने का सही तरीका क्या होता है RT, फॉर्मूला होता है R के जगह कितना रखिएगा 15 और T के जगह रखिएगा 3, यानी कि टाइम 3 है,
तब 15 तिया हो जाएगा कितना 45। और 45 यूनिट का वैल्यू इतने दे दिया है कैसो 900, कैसो 900। क्यों? क्योंकि ये भी साधारण ब्याज है, ये भी हम लोग निकाले, ये भी साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए ए से कटेगा कितना मरतबे 20 मरतबे, कितना मरतबे 20। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया क्या है 20। अब इसमें भी हम भी मल्टीप्लाई करेंगे कैसे 100 से, ऑलवेज 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब गुना करते हैं तो आपका हो जाएगा क्या 1000 2000, कितना आ जाएगा मूलधन 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, कोई धन को यानी कि 20% बढ़ा दिया जाए तो दर को कितना प्रतिशत कम करना होगा कि ब्याज समान हो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोगों के लिए कुछ फार्मूला लेके आए, देखिएगा। अगर वृद्धि कहेगा तो क्या कीजिएगा, इसमें ऑपोजिट होता है, यानी कि बढ़ने के लिए कहेगा तो कमी कीजिएगा और कमी के लिए कहेगा तो वृद्धि कीजिएगा, ठीक है। तो कहता है वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1/100 माइनस x, और गुणे क्या कीजिएगा प्रतिशत के लिए 100 कीजिएगा। तो वृद्धि कहेगा तो माइनस कीजिएगा और कमी कहेगा तो प्लस कीजिएगा, ऑपोजिट करना है। अगर हमको कहेगा पूरब जाने के लिए तो हम लोग जाएंगे पश्चिम, और पश्चिम कहेगा तो पूरब जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है, जो यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कमी कह रहा है, कथी कह रहा है कमी, नीचे वाला पे ध्यान दीजिएगा। अगर कमी कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे प्लस वाला काम करेंगे ना, तो क्या कीजिएगा ध्यान रखिएगा x, और बट्टा में क्या कीजिएगा कमी वाला कहता है, कमी के लिए क्या होता है प्लस में, यानी कि 100 और प्लस में ये पूरा फार्मूले लिख देते हैं आप लोगों को। 100 प्लस क्या 1 गुने क्या 100, तो x के जगह कितना रखिएगा 20, और बट्टा में क्या कीजिएगा 100 है तो 100, और प्लस में x के जगह हो गया 20 और गुने क्या कीजिएगा 100। अब इसको 20 और बट्टा में दोनों को जोड़िएगा तो 120 और गुने कितना हो जाएगा 100। अब क्या कीजिएगा 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, इसको अगर काटिएगा तो 6 ना, और उसके बाद 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 50, और 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 3 ना। अब ये बच गया 50 बटे कितना 3। अब इसको हम पूर्णांक में अगर निकालेंगे तो 16 48 49 50, यानी कि 16.2 बटे कितना आ जाएगा 3%, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, इसी पर सेम है और एक क्वेश्चन से क्लियर नहीं होगा, ये चलते आप लोगों के लिए डबल क्वेश्चन लेके आए। क्या कहता है सुनिएगा, समय को कहता है 25% बढ़ा दिया जाता है, समय को यानी कि 25% बढ़ा दिया जाए तो मूलधन को कितना प्रतिशत कम करना होगा। देखिए फिर इतने कम की चर्चा कह रहा है, तो कम की चर्चा कहा जाए। और एक बात और, आप लोग वीडियो को पूरा यानी कि लास्ट तक ला देखिए, तभी जाकर कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। और आधा वीडियो देखने के बाद अगर कहिएगा समझ में नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। और एक बात और जो व्यक्ति फर्स्ट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो व्यक्ति सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देखे, ठीक है। और ये भी देखिए और वो भी देखिएगा, कहने का मतलब है साहब स्टेप बाय स्टेप, कहने का मतलब क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत न हो, ठीक है। और पूरा वीडियो देखिए, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आइए तो कहता है क्वेश्चन देखिएगा, समय को कहता है 25% बढ़ा दिया जाए तो मूलधन को कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो कम के बात कहेगा तो इसमें भी प्लस कीजिएगा। एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, कम तो वृद्धि, वृद्धि तो कम, कम तो वृद्धि, अब वृद्धि तो कम कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भी कहता है कम, तो इसमें भी वृद्धि हम लोग करेंगे, क्या करेंगे 25, और बट्टा में क्या कीजिएगा 100 प्लस 25। तो 100 प्लस 25 करने का जरूरत क्या, लिखने का क्या है, हम लोगों को एग्जाम में कम समय न चाहिए, डायरेक्ट 125 कर सकते हैं क्या, और गुने क्या कीजिएगा 100, तो 25 और बट्टा में हो जाएगा 125 और गुने क्या हो जाएगा 100। अब ए से ही कटेगा कितना मरतबे 5 मरतबे, 5 से अगर 100 को कटेगा तो 20 मरतबे ना, यानी कि 20% इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए टाइप नंबर आते हैं हम लोग 8 पे, ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 8 क्या कहता है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का कहता है 1/9 भाग, 1/9 भाग जो है यदि समय एवं दर समान हो तो कहता है दर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें दुइये को क्वेश्चन पूछेगा, या तो रेट पूछेगा या तो टाइम पूछेगा। तो रेट और टाइम दो गो होता है, या तो रेट पूछे या नहीं तो टाइम पूछे। तो दोनों के लिए फार्मूला क्या कीजिएगा 1a यानी कि x/y और गुने क्या कीजिएगा 100, वह रूट में रहना चाहिए, ठीक है। या तो टाइम पूछे आपका, नहीं तो रेट पूछे, ठीक है। तो क्या कहता है 1/9 भाग है,
यदि समय एवं दर समान हो तो दर क्या होगा, ठीक है, दर कहता है। तो बनाने का सही नियम क्या है, रेट पूछा है, तो रेट बराबर होता है क्या, रूट अंडर क्या, x बटे वाई गुने क्या 100। तो x बटे वाई यानी कि कितना भाग है, 1/9 है, 1 कितना है 9 है, और गुने 100। अब क्या कीजिएगा, 100 में 1 से गुना कीजिएगा तो 100, और बट्टा में क्या है 9, 100 का निकालिएगा वर्गमूल, यानी कि रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल 10 और 9 का कितना हो जाएगा 3, यानी कि आपका रेट हो जाएगा 10/3%, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है देखिएगा, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 भाग हो तो समय एवं दर कहता है आपस में समान हो तो समय क्या होगा। तो इसमें रेट पूछा है, इसमें टाइम पूछ दिया है, तो भी वही टी बराबर फार्मूला ऑलवेज याद कर लीजिएगा, रूट अंडर x बटे वाई और गुने कितना 100। अब रूट अंडर तो रूट अंडर x बटे वाई कितना भाग दे दिया 4/25 और गुने क्या कीजिएगा 100, ए से ही कटेगा 4 मरतबे, और 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो रूट अंडर कितना 16, 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना 4 वर्ष, क्या वर्ष 4 वर्ष, ओके। तो यानी कि कितना वर्ष हो जाएगा 4 वर्ष। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर नेक्स्ट है क्या 9, क्या कहता है क्वेश्चन सुनिएगा, कोई धन 7 वर्षों में 1900 रुपया तथा 9 वर्षों में 2100 रुपया हो जाता है, तो दर तथा मूलधन क्या होगा। इसमें दोनों निकालना है और रेट भी निकालना है और प्रिंसिपल भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले हमको ए साइन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए साइन निकालना पड़ेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या है सुनिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, 7 वर्षों में कहता है 1900 रुपया हो जाता है, 7 वर्षों में 1900 रुपया हो जाता है, और 9 वर्षों में कहता है 2100 रुपया हो जाता है। कैसे रुपया हो जाता है 2100। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में अंतर कितना का है 200 का है, और इस दोनों में अंतर कितना का है 2 वर्ष का है। तो यानी कि अगर हमको निकालना हो, यानी कि ए साइन निकालना हो, तो क्या कीजिएगा 200 बट्टा में 2, ए से ही काटिएगा क्या मतलब है 100, यानी कि आपका जो है से ए साई आ गया कितना 100 रुपया। क्या रुपया 100 रुपया। अब प्रिंसिपल निकालने की बात किया जाए तो प्रिंसिपल अगर निकाला जाएगा तो टोटल पहला के साल से ले लीजिए, क्या कीजिएगा 1900 और माइनस क्या कीजिएगा कै वर्षों के लिए कहता है 7, अब गुने देखिएगा ये कितना है ऐसा है 100 रुपया, तो 100 से यानी कि मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1900 माइनस में एकरा गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 700, कितना हो जाएगा 700। अब क्या कीजिएगा एकरा अगर माइनस करते हैं तो आ जाएगा कितना 1200 रुपया, यानी कि प्रिंसिपल हमको पता चल गया 1200 रुपया, तो मूलधन तो हमको पता चलिए गया। तो 1200 कौन ऑप्शन नंबर ए में है और कोई में 1200 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो रेट हो जाएगा 8.1/3, इसको भी निकाल के बताएंगे, टेंशन नहीं ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो 1200 हो गया। अब हम लोग रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रेट निकालने का फार्मूला क्या होता है याद कीजिएगा, एस आई गुने होता है 100 और बटे पी गुने होता है क्या टी, होता है ना। एक बात और ध्यान रखिएगा, एस आई जो है से 1 वर्ष का 100 है, तो 7 वर्ष का अगर कहेगा तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा क्या। तो एस आई के जगह कितना रखिएगा 700 और गुने क्या हो जाएगा 100, और पी के जगह प्रिंसिपल के जगह रखिएगा 1200 और गुने क्या रखिएगा टी के जगह हो जाएगा आपका कितना 7। अब क्या कीजिएगा ए से पूरा कटेगा 100 मरतबे और 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 4 से काटेगा तो 3 मरतबे, 4 से काटेगा तो 25 मरतबे, यानी कि 25 बटे आपका हो जाएगा क्या 3। अगर इसको पूर्णांक में निकालते हैं तो 8.1 बटे कितना 3% आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। टाइप नंबर 10, कोई धन 25% यानी कि वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोई धन कितने वर्षों में 20% यानी कि वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। जब भी गुना गुनी वाला क्वेश्चन रहेगा ना तो इसका मुरकट्टी बनाने का तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा। मुरकट्टी बनाने का तरीका 4 गुना कहता है ना, तो उससे एक कम क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा। तो 4 गुना कहेगा तो 300 लिखिएगा, अगर 5 गुना कहेगा तो 400 लिखिएगा, 6 गुना कहेगा तो 500 और 7 गुना कहेगा तो 600 कीजिएगा, ठीक है। उससे एक कम और 100 से गुना कर लीजिएगा। तो डायरेक्ट हम लोग करते हैं। अब क्या क्या 4 गुना तो 300 कर लेते हैं
और बट्टा में क्या कीजिएगा 25% कर रहा है ना, तो 25 से हम लोग भागा दे देंगे। अब कटेगा कै मरतबे, ध्यान दीजिएगा 25 से अगर काटते हैं ए से पूरा अगर कटेगा तो यानी कि 4 × 12 यानी कि कै मरतबे कट जाएगा 12, यानी कि टोटल आंसर आपका कै वर्ष हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, अब देखिए तो 7 गुना कहता है तो 600 लिखिएगा, कैसो 600, और कितना रेट है 20 है तो 20, 1 शून्य से 1 शून्य, ऐसे ही कटेगा कै 30 वर्ष हो जाएगा। कै वर्ष हो जाएगा 30 वर्ष, है ना हॉट ट्रिक। यानी कि क्वेश्चन देखिए और कलम पेन यानी कि कलम जैसे चलाने की ज़रूरत नहीं होगा, इसको मने इसको हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और वीडियो के जितना से जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, और आप लोगों के लिए कल जो है से पार्ट 4 लेके आएंगे, जो हो सकता है सो इसका बेसिक है यानी कि टॉपिक लास्ट ही कल कर देंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे इसका, और उसके बाद जो भी एनीबॉडी कोई भी बुक होगा उससे आपको बनाने में सहूलियत होगी। ठीक है, और कोई भी बुक से आप लोग कहने का मतलब ऐसे बना कर देखिएगा सो कितना % आप लोगों से एसआई का क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।